नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। प्रतिशत में आप अगर जो आप प्रतिशत पढ़े हों या ना पढ़े हों कोई बात नहीं, लेकिन आज जो हम बताएंगे उसको आप बेसिक तरीके से देखिए, सेकंडों में आप लगा लेंगे। ये नहीं कह रहा कि आप कहाँ पढ़े क्या नहीं, इससे नहीं मतलब, लेकिन आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको जो भी कंसेप्ट टाइप वाइज टाइप आपको क्लियर कराया जाएगा ताकि आप हर एक चीज़ को लगा सकें, प्रतिशत में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, हम तो शुरू करते हैं। पहला टाइप हमारा निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। चलिए, इससे पहले हम कुछ प्रतिशत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, हमेशा 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। चलिए दोस्तों, आप तो जानते नहीं होंगे, थोड़ा बहुत प्रतिशत के बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, आप चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों। चलिए ठीक है दोस्तों, आते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो पहला हमारा सवाल हो गया, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक, चलिए 125 हो गया। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं प्रतिशत। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते, भाग देते हैं। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। अब हमारा हो गया 25/100। हम 25/100 क्यों लिखें? क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। कोई भी प्रतिशत को अगर जो आप भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमारा आ गया भिन्न में 25/100। अब हम यहाँ प्रतिशत फिर नहीं लगा सकते, अगर जो लगा देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत को हटा दिए हैं तभी भिन्न में 100 से मतलब भाग दिए हैं। ठीक, चलिए इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। 5 25, 5 दूना 10, इस तरीके से कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो आपका आ गया 1/4। आपका आंसर ये भी दे सकता है और 25/100 भी दे सकता है। जो भी आपको दिया रहेगा आप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जानेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कौन सा तरीका है। जब भी रहेगा प्रतिशत आप भिन्न में बदलेंगे, 100 से हमेशा आपको भाग देना है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब इसको करते हैं 12.5। हम जब इस तरह का सवाल आता है कि मतलब दशमलव बीच में लगा है या पॉइंट लगा है, तो पहले पूरा सवाल लिख लीजिए। अगर जो कुछ देर के लिए आप पॉइंट भूल जाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 125%। तो 125% लिख लीजिए। अब यहाँ पॉइंट लगा लीजिए समझाने के लिए। अगर जो लगा है तो 100 से भाग देता है। भिन्न में आपका बदल गया 100 से, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट लगा, इधर से देखते हैं हमेशा। एक अंक के बाद पॉइंट लगा तो एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, दशमलव को काट देते हैं, तो दशमलव को हटा देते हैं। अगर जो यही दशमलव आपका यहाँ लगा होता तो इधर से हम देखते हैं 2 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूना 10। अब यहाँ 25 होगा, 55 25, 5 दूना 10। आपका यहाँ बच गया 2। अब 25 हो गया, 55 25। उसी प्रकार जिस अंक से ऊपर काटते हैं अंश को, उसी प्रकार हर को भी काटेंगे। 5 दूना 10, तो हमारा 2 जीरो बचा, ये कितना हो गया, 200 हो गया। अब फिर 5 से काटिए, 55 25, 5 चौका 20, 1 जीरो बचा आ गया। फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। आपको एकदम काट के बता रहे हैं, एकदम बेसिक, ताकि आप जाने। लेकिन आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट आप 25 से काट सकते हैं। 25 से भी कर, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। चलिए उसी प्रकार हम 125 का देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम दो सवाल को समझें कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो हमेशा 100 से भाग देते हैं। तो आपको काट पीट के जैसे भी था आपको बता दिया। चलिए आते हैं तीसरे सवाल पे। अब 125 दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप 125 लिख लीजिए। प्रतिशत जब हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। 5 दूना 10, 55 25, 5 दूना 10। 1 जीरो आपका जब बचा है तो यहाँ उतार सकते हैं, आपका 20 हो गया। फिर उसी तरह और छोटा कर सकते हैं, 55 25, 5 चौका 20। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/4। कोई दिक्कत है? आपको प्रतिशत को हम भिन्न में बदल दिया। चलिए उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ जी 0.08%। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि कैसे लगाया जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल नहीं घबराना कि क्या दिया है, चलिए लिख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इस सवाल में, चौथे सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। आप लोगों को घबराहट हो रहा होगा कि यहाँ 0 0 मतलब पॉइंट दे दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे बताएं कि कुछ देर के लिए दशमलव आपको भूल जाना है, जो भी है पूरा लिख लीजिए, आपको मिल गया ये। अब जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब पहले देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के मतलब बाद था। दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो जब 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे। अगर जो 3 अंक होते तो 3 लगाते हैं। अगर जो यहाँ आपका दिया होता तो आप एक ही 0 बढ़ाते हैं। लेकिन चलिए जो दिया है, अगर जो किसी अंक में, इतना तो हो गया, अब किसी अंक में अगर जो अंक के बाएं तरफ 0 दिया है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अंक के अगर जो बाएं तरफ कोई 0 दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यही 0 अगर जो दाएं तरफ दे दे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब तो आपको उस तरह से हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम, जब इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो आपका बचेगा क्या, 8/10। इसको और छोटा भी कर सकते हैं। चलिए छोटा करने के लिए बता देते हैं। जब सम है, यहाँ भी सम है, तो आप 2 से पहले काटेंगे। 2 चौक का सबसे पहले नंबर 2 ही से काटा जाता है, कटने लायक। उसके बाद 3 से जैसा जो संख्या रहे। चलिए 2 चौक को 8, 2 पचे 10। जब 10 कट गया तो 3 0 बचा है आपका, उतर गया, हो गया 5000। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, और यहाँ बच गया 2 पचे 10। अब 2500 हो गया। अब इस दोस्तों जगह नहीं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। चलिए 2/2500 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको फिर आप 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बचा है। देखिए दोस्तों हमारा 4 ही गया, एक बचा, 10 हो गया। 2 पचे 10, एक 0 बचा, उतार लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर 1/1250। कोई दिक्कत। अब आप कोई भी प्रतिशत रहेगा आप भिन्न में बदल सकते हैं आसानी के ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत को बदल के भिन्न में बता दिए। प्रतिशत से एक टाइप आज आपको बता दिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आप हमारे वीडियो देखते रहें, हम और प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको समझा सकें, बता सकें। जितने भी क्वेश्चन प्रतिशत में आते हैं हर एक वीडियो का टाइप वाइज बनाया जाएगा, हर वीडियो टाइप वाइज बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको हल करके बता दिया जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास है दोस्तों कि आपको और आसान तरीके से समझाना। अगला वीडियो आएगा तो उसको सोचेंगे और प्रतिशत को जान के भिन्न में बदलने के लिए, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताया जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भी बताया जाएगा। हर एक टाइप आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे सबका देखते हैं उसी प्रकार मेरा भी वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों से यही विश्वास है मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों में हर किसी का साथ देखें। अभी शुरुआत का चैनल है, आप लोगों का प्यार दुलार ही चाहिए। अब बोलने का हम और अच्छा से बेटर से समझाने की कोशिश करेंगे सब कुछ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।